Hello students, in this video lecture we are going to discuss about the Agnatha, its classification and characteristics. Myself Dr. Azra Parveen. इनसे प्रीवियस वीडियो में हमने एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन कोडेट्स का डिस्कस किया था। दोबारा इसका एक शॉर्ट रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्नाथा का इस आउटलाइन क्लासिफिकेशन में कोडेट में प्लेस कहाँ है, जिससे कि आपको इसको आगे के कैरेक्टर समझने में हेल्प रहेगी। तो जो हमारा फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा था, उसके दो डिवीज़न हमने देखे थे। सबसे पहला था एग्नाथा और दूसरा था ग्नाथोस्टोमेटा। तो एग्नाथा का मतलब होता है विदाउट जॉ, यानी कि एनिमल्स के अंदर जॉ यानी कि जबड़े का एब्सेंस, यानी कि उसका कोई मुंह नहीं होता है। देन ग्नाथोस्टोमेटा विथ ट्रू जॉ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एग्नाथा। आइए देखते हैं इसका डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ एग्नाथा। एग्नाथा के जो मेन लक्षण है या सामान्य लक्षण क्या हैं। सबसे पहला अभी हमने देखा पॉइंट है इसका, जॉज आर एब्सेंट। इसकी बॉडी में जॉज क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड फिन्स आर जनरली एब्सेंट। पेयर्ड फिन्स मतलब जैसे कि जोड़ीदार पंख जैसे कि फिशेस में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं इसके अंदर? अनुपस्थित होते हैं। Early species had heavy bony scales and plates in their skin, but these are not present in living species. Early species मतलब जो बहुत पुराने समय में इनकी स्पीशीज़ पाई जाती है, उसकी बॉडी पे जनरली क्या पाए जाते थे? बोनी स्केल, यानी कि हड्डियों से बने हुए स्केल्स, जो कि आजकल की फिशेस में या आजकल के जो इसके एग्जाम्पल है उसमें नहीं पाए जाते हैं। इन मोस्ट केसेस द स्केलेटन इज़ कार्टिलेजिनस। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसके अंदर, जो इसका स्केलेटन कैसा है? कार्टिलेजिनस, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर बोन्स या हड्डियों का जो कंकाल जिसको कहते हैं वो नहीं पाया जाता है। वो किस रूप में पाया जाता है? कार्टिलेजिनस के रूप में। द एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड परसिस्ट इन द एडल्ट। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो कॉर्डेट का मेन कैरेक्टर है वो क्या होता है? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो है इसकी वयस्क तक या एडल्ट तक क्या रहता है? बना रहता है। वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होता है। 7 और मोर पेयर्ड गिल पाउचेस आर प्रेजेंट। तो गिल्स जो होते हैं वो जनरली 7 या उससे ज़्यादा जोड़ी इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि इस क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं एग्नाथा की दो क्लासेस में इसको हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑस्टेकोडर्मी और सेकेंड है साइक्लोस्टोमेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्टेकोडर्मी के जनरल कैरेक्टर्स, उसका एग्जाम्पल और उसका डिस्कशन। तो ऑस्टेकोडर्म्स जनरली इनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट वर्टिब्रेट्स विदाउट जॉ, यानी कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराने वर्टिब्रेट्स किसको कहते हैं, तो वो क्या है? ऑस्टेकोडर्म्स। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि सबसे पुराने वर्टिब्रेट विद जॉज किसको कहा जाता है, तो वो कौन से हैं? प्लेकोडर्म्स, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ऑस्टेकोडर्म फर्स्ट वर्टिब्रेट तो हैं, लेकिन कैसे हैं? विदाउट जॉ। इट इज़ अ डाइवर्स असेंबली ऑफ एंशियंट आर्मर्ड क्रेनियड्स। तो ये कैसा ग्रुप है? इसके अंदर जो बहुत पुराने ज़माने में बोन से बने हुए, जिनकी बॉडी के ऊपर क्या थे? शल्क पाए जाते हैं, हड्डी नुमा, उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म इसमें आते थे, जो कहाँ पाए जाते थे? बहुत एंशियंट ज़माने में, जिनका आज रूप चेंज हो चुका है। अब इसके सामान्य लक्षण या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहला है ओल्डेस्ट नोन क्रेनियड्स। सबसे पुराने क्रेनियड्स है। तो क्रेनियड्स कौन से एनिमल्स थे जिनके बॉडी के अंदर क्या मिलता है? डेफिनेट हेड मिलता है, ब्रेन मिलता है और ब्रेन बॉक्स पाया जाता है, उसको हम कहते हैं क्रेनियड्स। डेट बैक टू मिडल ऑफ ऑर्डोवेशियन अंटिल द एंड ऑफ डिवोनियन। तो इस टाइप के या इस क्लास के जो एनिमल्स है ऑस्ट्रिकोडर्म, वो कब पाए जाते थे? अर्थ की पेलियोजोइक एरा में, और स्पेशली कौन से पीरियड में? ऑर्डोवेशियन और डिवोनियन पीरियड में। एंटायर बॉडी वॉज कवर्ड विद बोनी डर्मल आर्मर। तो उनकी जो बॉडी थी या उनका जो शरीर था वो पूरी एक बोन लाइक स्ट्रक्चर से या हड्डियों से कवर था या ढका हुआ था, यानी कि उनकी बॉडी सॉफ्ट नहीं थी। उनकी बॉडी के अंदर बाह्य कंकाल उपस्थित था, वो किसका बना था? बोन्स का या हड्डियों का। बोनी शील्ड हेड कवरिंग, उसका सिर भी किससे ढका था? एक हड्डियों के ढांचे से या हड्डियों के कवर से। लेग जॉस, जॉस उसमें क्या थे? अनुपस्थित थे।
मोस्ट लेग्ड पेयर्ड फिन्स, पेयर फिन यानी कि जोड़ीदार पंख उसमें क्या थे, एब्सेंट थे। मोस्टली 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो उनकी अगर हम साइज़ देखें तो वो ऑस्ट्रोगोरम्स कितने सेंटीमीटर के थे, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे थे और कुछ अप टू 2 मीटर लंबे भी थे। इनकी जो टेल थी वो किस तरह की थी, हेटेरो सर्कल टेल। फिशेस के अंदर हम 2 टाइप की टेल का बनावट पढ़ेंगे आगे जाकर, जिसको हम कहते हैं होमो सर्कल और हेटेरो सर्कल। जो इस टाइप की जो ऑस्ट्रोकोडर्म्स थे उनका शेप कैसा था, फिश जैसा था, और उसकी टेल कैसी थी, हेटेरो सर्कल टाइप की। इसका एक मेन एग्जाम्पल है सिफेलेस्पिस। तो ये है हमारा डायग्राम जिसमें आप देख सकते हैं जिसके एग्जाम्पल के बारे में कि किस तरह से इसकी बॉडी में पीछे हेटेरो सर्कल टेल मिल रही है। इसके अंदर एक डॉर्सल फिन पाया जाता है एंड पेक्टोरल फिन पाया जाता है, और इसकी जो हेड और बॉडी किससे कवर है, पूरी डॉर्सल क्रिस्ट ऑफ स्कूट। इसका लाइव इमेज अगर हम देखें सिफेलेस्पिस का, जो कि एक ऑस्ट्रोकोडर्म है, तो वो इस तरह का है। इसका बॉडी किस तरह से डिवाइड है, फर्स्ट इसका हेड, सेकेंड है ट्रंक और टेल, यानी कि सिर, धड़ और पूंछ में इसका शरीर क्या था, विभाजित था। ना दूसरी क्लास जो आती है हमारी एग्नाथा का, वो कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, मेटा मीन्स माउथ, मतलब इस तरह के जंतु ये इसके एनिमल्स कैसे थे, जिनकी माउथ कैसे थे, सर्कुलर आकार के थे या गोल आकार के इनके मुंह थे। दूसरे कैरेक्टर्स क्या हैं इसके, बॉडी इज़ लॉन्ग, राउंडेड एंड ईल लाइक। तो इसके अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे थे, लंबे थे और गुलाई लिए हुए थे, और उनकी शेप कैसे थी, जैसे कि ईल फिश है, ईल मछली की तरह उनकी शेप थी। स्किन इनकी सॉफ्ट थी, स्मूथ थी, और उसके ऊपर कोई भी एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल नहीं मिल रहा था, जैसे कि हमने अभी ऑस्ट्रोकोडर्म में देखा। माउथ जो उसका वो किस तरह था, सक्टोरल, यानी कि सक करने के लिए उसके अंदर अपैरेटस थे। मुंह कैसा था, एक तो सर्कुलर था और कैसा था, सक्टोरियल, लेकिन मुंह के अंदर कोई भी जॉज नहीं थे, क्योंकि ये किस में आ रहा है, एग्नाथा, और एग्नाथा का हमारा मेन कैरेक्टर क्या है, जॉज एब्सेंट। नोस्ट्रिल यानी कि उसकी नासिका कहाँ थी, सिंगल थी, और मीडियन यानी कि सर के बीच में। पेयर्ड फिन्स और लेटरल अपेंडेजेस आर एब्सेंट, कोई भी पेयर्ड फिन्स नहीं थे उसके बॉडी के अंदर, और कोई भी लेटरल अपेंडेजेस जैसे उसके हाथ पैर है कुछ भी नहीं थे, उसकी बॉडी बिल्कुल कैसी थी, स्मूथ थी। स्केलेटन कार्टिलेजिनस था। नोटोकॉड इज़ परसिस्टेंट, यानी कि नोटोकॉड एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके वयस्क तक पूरी लाइफ में देखा जा रहा था। हार्ट जो इसका वो 2 चैम्बर्ड है और सिंगल गोनाड विदाउट डक। डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसका डेवलपमेंट था वो कैसा था, डायरेक्ट मतलब विद लार्वल फॉर्म्स और विदाउट लार्वल फॉर्म्स, दोनों तरह से पॉसिबल। नाउ अब अगर हम साइक्लोस्टोमेटा का फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो उसको हम 2 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं, जिसका फर्स्ट ऑर्डर है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स और दूसरा है मिक्सिनिफॉर्म्स। ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्डर्स हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला ऑर्डर जो हमारा है उसका एग्जाम्पल है लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन। पेट्रोस मीन्स का होता है स्टोन होता है इसका मतलब, और माइजोन का मतलब होता है सक, यानी कि जो स्टोन को सक करती रहती है, स्टोन को यानी कि पत्थर को चूसती है। अब इसका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, पेट्रोमाइजोन ये फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों जगह पे पाई जाती है। इसका माउथ कैसा होता है, इसकी शरीर के वेंट्रल साइड में, और दूसरा मुंह के अंदर क्या होता है, सक्टोरल अपैरेटस होते हैं, सक करने के लिए अपैरेटस होते हैं, और उसके अंदर पूरे क्या गोलाई में क्या लगे रहते हैं, हॉर्नी टीथ, यानी कि तीखे दांत उसकी जो सक्टोरल माउथ में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। गिल जो है उसके अंदर वो जनरली कितनी है, 7 जोड़ी है। डोर्सल फिन इसका वेल डेवलप है, और ब्रैंकियल बास्केट कंप्लीट है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा देखा हमने, पेट्रोमाइजोन, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं लैम्प्रे। दूसरे नंबर का ऑर्डर जो है वो है आपका है मिक्सिनिफॉर्म। मिक्सिनी का मतलब होता है स्लाइम, यानी कि इसकी बॉडी कैसी होती है, स्लाइम मतलब स्लिपरी। इसका जो मेन फीचर है, जो इसका लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि लार्ज म्यूकस ग्लैंड्स ओपन अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी एंड सीक्रेट इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ स्लाइम, हैंस कॉल्ड स्लाइम ईल्स। इसकी बॉडी के लेटरल साइड पे, यानी कि बॉडी के साइड्स पे
कई ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती है जो क्या सिक्रेट करती है, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्लाइम ईल्स। दूसरे कैरेक्टर मिक्सिनिफॉर्म के क्या हैं, इसका एग्जाम्पल है मिक्सिन, इसको कॉमन भाषा में हम कहते हैं हैग फिशेस। तो इसकी खास बात ये है कि ये सारी कैसी होती है, ऑल मेराइन, सारी समुद्री जीव हैं ये। माउथ टर्मिनल, माउथ कहाँ है इसका, टर्मिनल यानी कि बॉडी के टिप के ऊपर है, और जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 4 पेयर ऑफ टेंटिकल्स, 4 जोड़ी टेंटिकल्स, और उसके अंदर पाए जाते हैं टीथ। इसकी बॉडी के अंदर कोई भी बकल फनल नहीं पाया जाता है। तीसरा, इसकी जो गिल्स हैं, गिल्स कितने पेयर पाए जाते हैं, 1 से लेके 15। डॉर्सल फिन इसके अंदर थोड़ा सा हो सकता है या फिर एब्सेंट रहता है। तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा मिक्सिन या हैगफिश। अब इंडिविजुअली हम इन दोनों ऑर्डर्स को देखेंगे कलर्ड पिक्चर के थ्रू और इसकी स्पेशल फीचर समझेंगे। अब इन दोनों का जनरल कैरेक्टर देखें, जनरल कंपेरेटिव स्ट्रक्चर हम देखें तो ऊपर जो आप दिख रहे हैं वो हैगफिश है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम ईल कहते हैं। तो इसकी बॉडी के अंदर जस्ट अभी हमने देखा कि आगे 4 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, तो ये आपको दिख रहे हैं। इसके माउथ के ऊपर, माउथ इसका कैसा है, टर्मिनल है, और बॉडी में 7 पेयर्स इसमें क्या मिल रहे हैं, 12 पेयर्स, 12 जोड़ी गिल स्लिट्स। और पीछे आप देख सकते हैं कि बॉडी की पूरी लेटरल साइड में जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं वो क्या है, श्लेष्मा ग्रंथि है, जिसको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। और डॉर्सल फिन आप इसमें देख सकते हैं जनरली नहीं पाया जा रहा है, ये बहुत थोड़ा है। जो नीचे वाला है जो एग्जाम्पल है वो है लैम्प्रे। इसमें हम देख रहे हैं कि मुंह कैसा है इसका, वेंट्रल साइड पे है, और गिल ओपनिंग है इसके अंदर 7 पेयर, इसमें कोई श्लेष्मा ग्रंथि या म्यूकस ग्लैंड नहीं पाया जाता है। और दूसरा इसके अंदर डॉर्सल फिन जो कैसा है, वेल डेवलप्ड है। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर इसकी लाइव पिक्चर हम देखें लैम्प्रे और हैगफिश की, तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसकी बॉडी का शेप है। ये है लैम्प्रे और दिस इज़ हैगफिश। लैम्प्रे जो एनिमल है उसका फर्दर हम सामान्य लक्षण देखें तो इसकी बॉडी जैसे अब आपने जस्ट पीछे पिक्चर में देख रही है, दिस इज़ लैम्प्रे। तो क्या है इसके सामान्य लक्षण, ओरल डिस्क विद एपिडर्मल डेंटिकल्स एंड रेस्पिंग टंग, एक्टिव प्रीडेटरी पैरासाइट। तो इसका माउथ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांटेदार या कह सकते हैं तीखे दांत उसके अंदर मौजूद है। और इसका जो फीडिंग हैबिट्स होता है, ये खाना क्या खाती है, तो ये क्या है, परजीवी प्रीडेटर, यानी कि दूसरी मछलियों या दूसरी फिशेस के ऊपर जो इसका माउथ है जो कि सर्कुलर है, जिसमें बहुत सारे टीथ मौजूद है, और वो कैसा है, सकिंग है, यानी कि वो सक कर सकता है। तो अपने इस माउथ से वो दूसरी मछलियों की प्रजातियों पे या अदर फिशेस के ऊपर क्या करती है, चिपक जाती है, और उसकी बॉडी से उसका ब्लड या इवन उसके बॉडी के जो मांस के पीस है उसको भी सक करके उसके घाव तक बना देती है। इसकी बॉडी के अंदर कोई बोन्स नहीं होती, जैसे कि हमने देख लिया कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है इसका बॉडी का। नोस्ट्रिल जो क्या है उसकी हेड के ऊपर है, और वेल डेवलप वर्टिब्रेट आइज, के अंदर आई जो होती है वो वेल डेवलप है। लेटरल लाइन सिस्टम जो कि मछलियों के अंदर होता है या उन जीवों में होता है जो कि पानी में रहते हैं, जो मेनली किसके काम आता है, बैलेंस के और एक तरह से सेंस के, तो वो इसके अंदर क्या है, वेल डेवलप्ड है। बेस्ट डेवलप्ड पीनियल आई ऑफ एनी एक्वेटिक वर्टिब्रेट। तो पीनियल आई जनरली हम कहते हैं थर्ड आई, ये एक तरह से एक पीनियल ग्रंथि के रूप में काम करती है। तो इसकी बॉडी के अंदर सबसे बेस्टली डेवलप होती है पीनियल आई एज कम्पेयर टू एनी अदर वर्टिब्रेट, कोई भी दूसरे वर्टिब्रेट जंतु के कंपेयर में जिसकी पीनियल आई सबसे ज़्यादा डेवलप होती है वो कौन से हैं, लैम्प्रे। 2 पेयर्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल इसका कान के अंदर या ईयर के अंदर 2 पेयर होती है सेमी सर्कुलर कैनाल, हमारे अंदर जैसे कि 3 पेयर होती है। नेक्स्ट जो इसका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है तो वो ये है कि किसके लिए लैम्प्रे किसके लिए जानी जाती है, माइग्रेशन के लिए, प्रवास के लिए जानी जाती है। तो ये जनरली कैसे जंतु हैं, मैराइन जंतु है, लेकिन जैसे इसका एडल्ट बनता है तो वो फ्रेश वाटर में दूर प्रवास करते हैं या माइग्रेट करते हैं, वहाँ पे स्पॉनिंग करते हैं, अंडे देते हैं, जिसके अंदर से एक लार्वा डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं लेप्टोकार्डी। और लार्वा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो शेप है, उसका जो आकार साइज़ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है किससे, अपने वयस्क से या एडल्ट एनिमल से। देन लार्वा दोबारा प्रवास करके या फिर माइग्रेट करके अपने होम मेराइन या समुद्र में वापस आता है। इस इमेज में आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से इनका माउथ है, किस तरह से इसकी सक्टोरियल अपैरेटस है और इसके टीथ हैं।
इस इमेज में आप देख रहे हैं कैसे दूसरी फिशेस के ऊपर अपने माउथ से चिपका हुआ है, उसको एज ए पैरासाइट फीड कर रहा है ना। दूसरा जो एग्जांपल इसका है, दूसरे ऑर्डर का एग्जांपल हैग फिश। तो हैग फिश जनरली कैसी है, हर्मोफ्रोडाइट है, जो कि बहुत सारे एग देती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा है इसका, सेल्फ नहीं है, क्रो से, दूसरे पार्टनर से। और हैग फिश मिलती कहाँ है, हैग फिश सारे डेप्थ में मिलती है, पानी में हर जगह मिलती है, और जनरली कहाँ पाई जाती है, बॉटम के अंदर। और इसका फीडिंग हैबिट कैसा है, तो वो जैसे कि प्रीडेटरी पैरासाइट थी लैम्प्रे, लेकिन हैग फिश कैसी है, जो कि एक तरह से स्कैवेंजर है, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड फिश होती है उसके ऊपर खाती है, या फिर एज ए पैरासाइट दूसरी फिशेस के ऊपर ये भी सेम सक करती है, और एज ए पैरासाइट उसके ऊपर स्टिक कर देती है, चिपक जाती है। इसकी जो टंग है उसके ऊपर क्या होते हैं, टीथ पाए जाते हैं, जिससे कि क्या करती है ये, जिसकी दूसरे जो फिशेस के ऊपर अटैच होती है, तो उसकी बॉडी को काटने में या उसको सक करने में वो टीथ उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इस इमेज से आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में कोई पेयर अपेंडेजेस नहीं है। हार्ट जो है वो कैसा है, इसका 2 चैम्बर्ड है, जिसके अंदर वेंट्रिकल और ऑरिकल मौजूद है। किडनी इसकी कैसी है, प्रोटोनेफ्रिक टाइप, यानी कि बहुत पुराने टाइप की। ये आप इसके सामने का, इसके जो माउथ का है वो आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर कोई डेफिनेट एज इट इज़ हेड नहीं मौजूद है, कोई जॉ नहीं है। इसके टेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं। इस इमेज में आप इसको देख सकते हैं कि इसकी जो टंग है जो बाहर निकली हुई है, उसमें किस तरह से हार्ड बोनी टीथ पाए जाते हैं, जो कि अदर मछलियों की बॉडी को छेद करने के लिए या उसकी बॉडी को खाने के लिए उसको हेल्प करते हैं। म्यूकस सिक्रेटेड बाय हैग फिश जो हमने देखी है अभी, उसकी लेटरल साइड पे कई सारे कैसे मिलती है, म्यूकस ग्रंथियाँ मिलती है। तो ये देखिए आप किस तरह से ये चिपचिपा पदार्थ या म्यूकस सिक्रेट करती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हैग फिशेस के अंदर पीनियल आई होती है वो सारे वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से पीनियल आई इजीली इसमें विजिबल हो रही है। So I hope you understand the topic Agnatha. Thank you so much.